रहा है आईपीएल, उसके बाद है टी20 वर्ल्ड कप, उसके बाद एक मार्का आएगा आईसीसी इवेंट का, वो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, जो कि मुश्किल से भी 10 महीने के फासले पर रह गई है और वो होनी है 2025 की फरवरी में पाकिस्तान में। इसको लेकर अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, इतनी बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। इवन मुझे तो लगता है कि कहीं अब आगे चल के लोग शर्तें या सट्टा ना लगाने लग जाएं, अल्लाह ना करे, क्योंकि सट्टा है बिल्कुल ही हराम है और शर्तें भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें चल रही हैं, आधे लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ही होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, वो यूएई में या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी, क्योंकि अगर इंडिया नहीं आया तो बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं। मसला पता है यहाँ पे कब खड़ा हुआ कि अभी एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था टीवी पे कि सोशल मीडिया पे देख रहा था कि इंडिया के कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन साहब से फरमाया कि आपको क्या लगता है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या आप क्या भेजना भेजना पसंद करेंगे टीम इंडिया को। तो पहले तो उन्होंने बोला कि, पहले तो मुझे उनकी थोड़ी सी चंद सेकंड की अल्फाजात ऐसे लगे कि कोई प्रोफेशनल आदमी बोला है, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने दूसरा कदम, तीसरा कदम और 14 आहिस्ते आहिस्ते सेकंड्स बढ़ते चले गए ना, तो फिर वो अपनी औकात में आते नजर आए। पहले उन्होंने बोला कि वो तो बीसीसीआई डिसाइड करेगा, लेकिन एज अ मैं अगर होता तो मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग हमारे आतंकवादी भेजते हैं तो फला मारते हैं तो धमकाना मारते हैं। एक तरफ तो मुझे नजर आया कि हाँ भाई, पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये मंजन बेचा जा रहा है, एंटी पाकिस्तान का मंजन इंडिया में बहुत बिकता है, और वो इंडिया और अभी तो इलेक्शन शायद करीब है, मेरे ख्याल से जून वून में या मई में इंडिया में इलेक्शन है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन इसी महीने के अंदर वहाँ इलेक्शन है। तो ये मंजन बेचा है उन्होंने, अच्छा खासा मंजन बेचा, और वो मंजन बेचने की कोशिश की जिससे जो है ना, थोड़े से जो है ना, इंडिया पाकिस्तान में जो है ना, वो होता ही है कि जब ये मंजन बेचा जाता है तो थोड़े से जो है ना, कहते हैं कि सेंटिमेंट्स उभरने लगते हैं कुछ लोगों के, कुछ वोट्स जरूर मिल जाएंगे उन मिनिस्टर साहब को या उनकी पार्टी को। लेकिन ये जो भी उन्होंने बातें की ना, देखें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन अवाम भी ना अब इस मंजन को ना अपनी बॉलीवुड मूवीज में ना रिजेक्ट कर चुकी है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल, प्रूफ देके बोलता हूँ, बड़ी बोल नहीं बोला, अभी मैं रिसेंटली, मुझे पूरी, मैं सुन रहा था, एक जो रिव्यू व्यू देते हैं इंडियन की मूवीज की बॉलीवुड के मुतालिक, तो वो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बता रहे थे, तो उसमें क्रिटिक्स की बात थी कि बदतरीन बदतरीन और बदतरीन, मैं 3 अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बदतरीन मूवी करार दी गई जो अभी ऋतिक रोशन की आई थी, कोई वार थी या क्या, मुझे नहीं, वार नहीं, पता नहीं क्या नाम था उस मूवी का, जिसमें वो एयरफोर्स की मूवी बनाएगी, इंडियन एयरफोर्स पे, और उसमें बनाने की कोशिश की थी कि वो 27 फरवरी को जो पाकिस्तान ने इंडिया का जहाज मार गिराया था, जो कि इंडियन जहाज पाकिस्तानी टेरिटरी में आ गया था, तो वो जो आपको पता है, वो जो स्पेशल चीज़ है, खैर उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो मिनिस्टर साहब की मजबूरी नज़र आई, मिनिस्टर साहब मुझे मजबूर नज़र आए, उनकी बातों से साफ नज़र आया कि वो किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे कि इंडियन टीम किसी सूरत भी पाकिस्तान में जाके खेले, या पाकिस्तान और इंडिया के आपस में कोई मैचेस हों। मसला क्या है कि ये है आईसीसी इवेंट, मुझे उन साहब की मजबूरी नजर आई, क्योंकि वो मंजन बेच रहे थे, मीडिया के सामने थे, प्रेस के सामने थे, और लाइव जा रहे थे मेरे ख्याल से, तो वो जो है मंजन वोट हासिल करने का मंजन है। लेकिन ये मंजन जो है ना, अब बिकता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इंडियन बॉलीवुड बुरी तरीके से फ्लॉप कर चुकी है ये ड्रामेबाजी। अब सिर्फ रह गया स्पोर्ट, कहूंगा मैं कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, पॉलिटिक्स को बिल्कुल स्पोर्ट्स में लाने की कोशिश ना करें। लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट है, उसको उसको बहुत शौक है इस चीज़ का हमेशा से, और मेरे ख्याल से 12-13 साल हो चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान और इंडिया की कोई बायलैटरल सीरीज हुई नहीं है। इंडिया पाकिस्तान हमेशा टकरा है आईसीसी इवेंट्स के अंदर। यहाँ पे आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी की अभी टीम आई थी, रिव्यू किया स्टेडियम में, अपनी अपनी शिकायतें, अपनी अपनी रिजर्वेशन भी जमा कराई और पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी जमा कराई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बताया कि हम चंद महीने के अंदर स्टैंड्स को इतना बढ़ा देंगे, स्टेडियम्स के हाथ ऐसे कर देंगे, मजीद सिक्योरिटी, XYZ सब कुछ उन्होंने बता दिया, जो एक फॉर्मेलिटी और जो एक रिक्वायरमेंट होती है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी पाकिस्तान की, कि ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से। अब आईसीसी अच्छे मूड में गया तो है, लेकिन आईसीसी पे प्रेशर पड़ेगा जब टी20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, उसके बाद इंडिया ये क्योंकि इलेक्शंस के बाद कहा, अभी तो मैं जो भी बयान देखा ना इस बारे में,
कि नहीं खेलना चाहिए, फला आतंकवादी तो धमकाना तो शमकाना ये मैं पॉलिटिकल बयान समझूंगा, क्योंकि सबको वोट चाहिए। पॉलिटिकल बयान की क्या अपनी अपना मंजन बेचने वाली बात है। वो जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा उस वक्त तक T20 वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाएगा, फिर नया फेज नजर आएगा। और डेफिनेटली तो सभी को पता है कि हुकूमत इन्हीं की वापस आनी है, मोदी की, तो वो इशू नहीं है। लेकिन माइंड सेट चेंज होता है जब नई गवर्नमेंट आती है, नई चीजें होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट टाइम मोदी साहब जब जीते थे तो शायद किसी ने इनविटेशन दिया था पाकिस्तान की तरफ से आए कि वो जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है उसमें आए, फला ढमकाना जो भी है। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो शायद कुछ बर्फ पिघलने लग जाए। लेकिन इशू क्या आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि आईसीसी जो है वो बिका हुआ है, या आईसीसी मजबूर है बीसीसीआई के सामने, और वो कभी भी वो हमेशा घुटने टेक देगा। और वो फिर एक ड्रामा इंडिया जब प्रेशर देगा तो वो एक ड्रामा रचाएगा कि एक वोटिंग कर लेते हैं, जो जो आईसीसी के मेंबर्स हैं उनसे वोटिंग करवा लेते हैं, और अगर वोटिंग पाकिस्तान के हक में जाती है तो फिर टोटल मैचेस पाकिस्तान में होंगे, फिर इंडिया को उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वोटिंग न्यूट्रल बेस पे जाती है या हाइब्रिड मॉडल पे जाती है जैसे एशिया कप हुआ था, तो उसकी भी वोटिंग कर लेते हैं। तो अब ये ड्रामा पहले भी हो चुका है, अभी भी मुझे लग रहा है, और बहुत सारे लोगों का यही कहना है। फिर क्या होगा मुझे पता है, बांग्लादेश श्रीलंका ने इंडिया ही का साथ देना है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने भी उसका साथ देना है, इंडिया का साथ देना है। तो वोटिंग और जब कंट्री की वोटिंग की टाइम आएगा ना, तो पाकिस्तान आपको बहुत ज़्यादा तनहा नज़र आता हुआ दिखेगा, मुझे भी लगता है। लेकिन अगर आईसीसी ने एक बिल्कुल मुत्तफ़िका फैसला कर लिया और अपने बात पे डटा रहा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक डटा रहा, जैसे वो हर के लिए डटा रहता है, तो फिर जब उसने पाकिस्तान को राइट्स दिए हैं ये होस्ट करने के लिए इवेंट, तो फिर उस पर वो डटा रहा, तो इंडिया मजबूरी होगी फिर इंडिया को आना। क्योंकि आईसीसी इवेंट से अगर इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से अगर इंडिया अपने आप को बाहर करता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कह सकते हैं ना कि वो लोग कहते, कुछ लोग कहना, हमारे तो उसमें नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग इंडिया में पढ़ा था, लोग कह रहे हैं कि फिंगर क्रॉस है, कोई कह रहा है कि लेट्स सी क्या होता है, कोई कहता है कि भूल जाओ पाकिस्तान तो कभी कदम नहीं रखेगा इंडिया, कोई कहता है कि यहाँ पाकिस्तानी कुछ बोलते हैं कि इंडिया का बाप भी आएगा, कोई कह रहा है कि कोई कहते हैं कि इंडिया ना आए भाड़ में जाए, इवेंट तो होगा ही होगा। तो जितनी मुंह उतनी बातें, हर चीज की जज्बातियत चल रही है, हर कोई अपना अपना वो निकाले। मेरा एज अ स्पोर्ट्स फैन, एज अ क्रिकेटिंग फैन, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, मैं सिर्फ यही बात कह सकता हूँ कि यार पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखिए स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दीजिए, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दीजिए। सबको पता है इंडिया पाकिस्तान वो मैच होता है कि दुनिया देखती है, यहाँ पे पैसा भी आता है, रेवेन्यू आपके पास इतना इश्तेहार आता है, इतना रेवेन्यू बनता है, आपकी सोच है। अगर आप बायलैटरल सीरीज पे जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान, चाहे इंडिया पाकिस्तान आ जाए या पाकिस्तान इंडिया चला जाए, वहां जाके टेस्ट मैच, T20 वनडे, कितने इवेंट्स होते हैं, अगर ये खेले तो क्या से क्या कहानी बन सकती है। लेकिन यहाँ सोचना होगा बीसीसीआई को, यहाँ बीसीसीआई थोड़ा लैग करता है, और थोड़ी सी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो जो है ना सारा जो मज़ा होता है ना क्रिकेट का, वो खिरखिरा कर देता है और बकवास सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। उम्मीद करते हैं इस बार जब इलेक्शन होंगे, जो भी मंजन बेचा जा रहा है वो इलेक्शन के बाद वो मोड पता है हमें कि वो बदल ही जाता है। उम्मीद करते हैं वो मजीद ना बने, और कल के नाखून लें, जो भी गवर्नमेंट आए इंडिया की, वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, और क्रिकेट मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि पूरी दिखे। कहने को सब कहते हैं नहीं यार उसने जुल्म किया, इंडिया वाले भी कहेंगे नहीं वो हमारा मिनिस्टर सही कह रहा था, फला आतंकवादी आता फला। हम लोग कहेंगे, हमारे लोग कहेंगे कि यार बकवास बंद करो, शट अप कॉल दो। देखिए हकीकत है, क्योंकि ये आतंकवादी ये सब कहानी बंद करनी चाहिए, क्योंकि अब तो आप ही लोग के मुल्क में ये मूवीज नहीं चलती हैं। ये एक साफ पता चलता है कि ये मंजन नहीं बिक रहा है, तभी तो मूवीज बुरी तरीके से पिट रही हैं। तो अगर ये मंजन बिक रहा होता तो ये मूवीज हिट हो रही होती, ये मंजन बिक नहीं रहा है। तो इशू ये है कि अब मूव ऑन होना चाहिए, पॉलिटिक्स से बाहर निकलें, ये इल्ज़ामात लगाना, ये ड्रामेबाजी बंद करनी चाहिए, क्रिकेट खेलें। सब जानते हैं कि 90% आवाम, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, वो देखना चाहती है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो आईसीसी इवेंट के अंदर हो रहा हो, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, सब कोई देखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई 90% आवाम देखना चाहती है कि मैचेस हों, न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए या होम सीरीज, होम अवे दोनों लेवल पे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्रिकेट से ही चीज़ें आपकी रिजॉल्व होती हैं। कान बंद करके, आंखें बंद करके आप चीज़ें से नज़र नहीं चुरा सकते। रियलिटी ये है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी
और क्रिकेटिंग फैन और आवाम के जज्बात और व्यू भी अगर लेना, अगर आप आज वोटिंग कराए ना, आपके 90% आवाम इंडिया में भी और 90% आवाम पाकिस्तान में भी ये कहेगी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होना चाहिए, दोनों सतह पे इक्वल लेवल पे, अवे होम दोनों चाहिए। इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इंडिया जाए, सीरीज खेले और स्पोर्ट्स क्रिकेट को बढ़ाए ज्यादा से ज्यादा। बाकी आप अपनी राय के साथ कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में जो होगा उसमें इंडिया आएगी या नहीं आएगी। मेरे सिर्फ ये सवाल छोड़ के जाऊंगा। मुझे इतना पता है कि आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में होना ही होना है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, लेकिन इसमें इंडिया आएगी पाकिस्तान या नहीं आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना कि भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।